present. Good evening, everyone. Today I am going to present topic child development stages. First is what is child development? Child development is age-related changes. जैसे एज बढ़ने के साथ बच्चों में जो चेंजेस होते हैं, तो उसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं. Child development is physical development, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट. तो इस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट चाइल्ड में उसके बर्थ से लेके एडल्ट होते हैं. तो फिजिकल डेवलपमेंट इज ओनली नॉट फिजिकल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो वो एक पार्ट हो गया डेवलपमेंट का, कि इसके अलावा ये सब बाकी जो भी डेवलपमेंट है वो भी बच्चों में होते हैं. तो एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा डेवलपमेंट बच्चों में शुरू होता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ फिजिकल डेवलपमेंट पहले शुरू होता है या फर्स्ट इज कॉग्निटिव या सोशल इमोशनल. तो बच्चों में ये सारे डेवलपमेंट एक साथ शुरू होते हैं, बट उसका स्पीड जो रहता है वो कम ज्यादा रहता है. किसी में फिजिकल डेवलपमेंट पहले हो रहा है जल्दी से, तो किसी में कॉग्निटिव कम है, तो किसी में वो पहले जल्दी हो रहा है. तो उसका जो स्पीड लेवल होता है वो कम ज्यादा होता है. बट जैसे बच्चे में ये सब डेवलपमेंट एक साथ होते हैं. तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट यानी उसका बच्चे का वेट, हाइट, बॉडी, बोन्स ग्रोथ, बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है, फिर उसका मसल्स डेवलपमेंट होते हैं, उसके बॉडी का रेशियो चेंज होता है, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ जो रहती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है. तो ये सब जो चीजें हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में होती है. उसके बाद होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द जैसे उनका थिंकिंग का जो प्रोसेस है, इमेजिनेशन जो है, फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो चीजें हैं तो उनकी वो इस स्टेज में इस डेवलपमेंट में होता है. उसके बाद होता है सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट जो होता है उसमें वो सोशलाइजेशन होता है उनका, जो बच्चे फैमिली, पहले तो फैमिली के साथ उनका सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं. उसके बाद जब वो बाहर स्कूल में जाते हैं तो बाकी टीचर्स, बाकी स्टूडेंट्स के साथ तो उनका वो सोशल रिलेशनशिप वो बनाते हैं. और उसके बाद होता है इमोशनल डेवलपमेंट. उसमें भी वो फैमिली के साथ फिर बाहर जब जाते हैं वो घर से, तो बाकी लोगों के साथ वो उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी उसके साथ उनका डेवलप होता है. तो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग ये है कि कौन से डेवलपमेंट होते हैं. और भी इसमें रहते हैं जैसे लैंग्वेज है, बाकी के भी बहुत सारे रहते हैं डेवलपमेंट. तो ये उसके डेवलपमेंट है. उसके बाद ये जो डेवलपमेंट होते हैं तो वो हर स्टेज में उसका डेवलपमेंट अलग अलग स्पीड से होता है, कम ज्यादा. तो इसमें 5 डेवलपमेंट, 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है. उसके स्टेजेस है अलग अलग. तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्टेजेस है तो उसमें जो रहता है पहले उसको बोलते हैं प्री नटल स्टेज. प्री नटल स्टेज के बाद होता है दूसरा नंबर पे इन्फेंसी. फिर थर्ड होता है अर्ली चाइल्डहुड, और उसके बाद होता है मिडल या लेट चाइल्डहुड, और लास्ट में होता है एडोलेसेंस यानी पॉवर्टी उसको बोलते हैं. तो ये 5 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया है ये स्टेजेस को. तो पहले हम देखेंगे कि प्रीनेटल स्टेज. तो प्रीनेटल स्टेज उसमें डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ. मतलब जैसे बच्चा माँ के कोख में जब रहता है, जब उसका पहला जो सेल होता है उसके साथ वो उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. तो ये जो पीरियड होता है वो 9 मंथ का रहता है. तो उसमें वो बच्चे का पूरा फिजिकल डेवलपमेंट होता है. तो उसमें वो एक जीरो से लेके, मतलब एक सेल से लेके वो पूरा 1 फुट के जितना उसका ग्रोथ होता है. तो उसमें उसका पूरा बॉडी डेवलप होता है, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन. तो ये सब चीजें उसकी उस पूरे 9 मंथ में हो जाती है. तो इसलिए बोला जाता है कि इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है तो वो हाईएस्ट लेवल होता है डेवलपमेंट का. इसमें सबसे जल्दी उसका ग्रोथ होता है फिजिकल बॉडी उसका. तो ये रहा फिजिकल डेवलपमेंट. उसके बाद उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है, तो उसके लिए हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि उसमें होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि हम उसको बता सके कि हाँ उसका इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है या फिर उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है. तो मे बी उसका होता भी है या
नहीं भी होता है। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि बच्चा कुख में होता है तो माँ की आवाज सुनकर वो मतलब माँ का आवाज वो पहचानने लगता है, और कभी कभी वो रिएक्ट भी करता है, जैसे वो लात मारता है बोलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत उसमें वो रहता है, बट श्योर नहीं बता सकती इस बारे में। तो ये है इसका प्रीनटल स्टेज। उसके बाद जो होता है वो उसको स्टेज को बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब जीरो से, मतलब जब बच्चे का बर्थ होता है, तो बर्थ से लेके जो 2 इयर्स का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में जो होता है तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। उसमें इतनी उसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है, स्लो होती है उसकी स्पीड। तो उसमें वो लास्ट स्टेज से वो कम हो जाता है। और उसमें भी जो इसका थिंकिंग प्रोसेस है वो भी बहुत कम होता है, उतना नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा उसका डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद वो सोशल डेवलपमेंट उसका जो होता है तो वो थोड़ा सोशलाइजेशन उसका होता है। जैसे वो घर में होता है, जो 2 साल में रहता है वो ज्यादातर वो घर में रहता है, और उसमें जो उसके रिलेशन में जो आते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके जो सिबलिंग्स होते हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो घर में वो सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ ज्यादा वो सोशल रिलेशनशिप बनाता है। तो होम घर जो होता है वो उसका पहला एक सोर्स होता है सोशलाइजेशन के लिए। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक एजेंसी है जिससे बच्चा सोशल डेवलपमेंट ये करता है। तो उसमें जो है वो पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स वो उसके एजेंट है, जैसे उनके थ्रू वो सोशल रिलेशनशिप बनाता है वो। तो ये है इन्फांसी का। और उसमें भी वो जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसका वो भी थोड़ा बहुत होता है, बहुत कम होता है, कम मात्रा में रहता है। वो फैमिली के साथ वो थोड़ा वो रिलेशनशिप थोड़ा बनाता है। फिर इस एज को हम टॉय एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 साल में जो रहता है बच्चा ज्यादा से ज्यादा वो टॉयज के साथ ज्यादा रहता है, वो खिलौने ज्यादा खेलता है, तो उसको हम वो टॉय एज बोल सकते हैं, क्योंकि इस एज में उसके कोई फ्रेंड्स होते नहीं है, वो ज्यादातर उन्हीं के साथ वो समय बिताता है। तो इस स्टेज को हम टॉय एज भी बोल सकते हैं। इसके बाद होता है थर्ड स्टेज जो है उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो वो रहता है 2 to 6 इयर्स का जो एज है, तो उसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। तो इस एज में भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है, इतना स्पीड नहीं होता है। और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, वो भी थोड़ा बहुत चलता रहता है पहले के कंपैरिजन में, मतलब इन्फेंसी के स्टेज के कंपैरिजन में उसका वो थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है, तो वो थोड़ा बढ़ता है। और उसके बाद वो सोशलाइजेशन उसका यहाँ पे भी होता है। बट इस एज में वो क्या करता है कि वो स्कूल जाना शुरू करता है। तो स्कूल में उसके जो सोशल रिलेशनशिप वो टीचर्स और पियर्स पियर्स यानी उसके जो बाकी फ्रेंड्स है, जो स्कूल में बाकी बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो उसको पियर्स बोलते हैं। तो ये दोनों के साथ वो ज्यादातर रहता है। तो यहाँ पे उसका सोशल रिलेशनशिप उसका ज्यादातर वो स्कूल से वो बनता है। तो यहाँ पे उसकी एजेंसी स्कूल बन जाती है। तो यहाँ पे वो टीचर और स्टूडेंट उसके साथ वो ज्यादा उसको सोशल रिलेशनशिप बनाता है। तो इसलिए हम बहुत बार सुनते हैं कि हम जब इस एज में हम बच्चे को एज अ पेरेंट को कुछ बताते हैं, तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मैम ने हमारी टीचर ने तो ऐसे बोला है, तो ये ऐसे ही होता है। तो उसका वो एज में वो ज्यादातर वो टीचर्स को ज्यादा सुनता है। तो इसलिए यहाँ से उसका सोशल रिलेशनशिप यहाँ से उसका शुरू होता है। उसके बाद वो इस एज में वो टॉयज के साथ तो खेलता ही है, बट उसके साथ वो उसके फ्रेंड्स के साथ भी खेलता है, क्योंकि स्कूल में उसके फ्रेंड्स बनते हैं। और इस एज में उसके सबके फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है। वो सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके सभी उसके फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे वो टॉयज के साथ तो खेलता ही है, बट फ्रेंड्स के भी साथ खेलता है। तो इस एज को हम प्ले एज भी कहते हैं, कि जिसमें वो बच्चा दोनों के साथ वो खेलता है। तो इसलिए इस एज को हम बोलते हैं प्ले एज। और इसी एज में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हाई स्पीड से होता है। इस यहीं से वो ज्यादा स्पीच वो बोलना सीखता है ज्यादातर। तो इस यहाँ पे हाई स्पीड में होता है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। और यहाँ पे अगर इस एज में हम अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया, तो वो उसका लैंग्वेज अगर उसको गुड एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका ठीक से नहीं होगा। तो वो इसमें पीछे रह जाएगा, उसका डेवलपमेंट कम धीरे होगा फिर। तो इसलिए उनको वो ऐसा हमें एनवायरनमेंट उसको देना है ताकि वो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। फिर एक यहीं पे उसका मोस्ट इंस्टेंस सोशलाइजेशन, मतलब यहीं पे उसका सोशलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है।
तो बहुत बार हम बोलते हैं कि बच्चे को, जैसे आजू बाजू में जो रहते हैं बच्चे, तो हम बहुत बार नहीं भेजते हैं कि नहीं नहीं ये बच्चा तो अच्छा नहीं, इसके साथ नहीं खेलना है, उसके साथ नहीं खेलना है, तो हम बच्चों को बाहर खेलने भेजते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इसी एज में अगर हमने उसको नहीं भेजा बाहर खेलने के लिए, तो उसका वो सोशल डेवलपमेंट भी कम होगा, वो ज्यादा अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। तो उसको हमें बाहर खेलने जाने देना चाहिए, सबके साथ उसको मिलने देना चाहिए, उसका सोशलाइजेशन उसका होना चाहिए, तो तभी वो उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। क्योंकि इसलिए ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। अगर इस एज में हमने उनको अच्छा गुड एनवायरनमेंट नहीं दिया, तो उनका वो सब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। उसके बाद जो आता है मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। तो ये जो एज है वो 6 to 11 ईयर्स, ये जो पीरियड होता है उसे हम मिडल या लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। तो इस स्टेज में भी फिजिकल डेवलपमेंट स्लो ही होती है। भारती, are you there? बाकी लोग आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। नो मैम, नहीं आ रहा है ना आवाज? नहीं मैम, वो दिख भी नहीं रही है। अच्छा, ठीक। भारती, आपका नेटवर्क इशू है भारती। ओके, नेक्स्ट किसका है? राजविंदर, आपका है ना? मैम आ रहा है, अभी थोड़ा सा मैम अभी आ रहा है। हाँ, आप नहीं तो फिर ये बंद कर दो, आपका वीडियो बंद कर दो। वैसे आ रहा अभी है, आ रहा आ रहा है। फिर से आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। ठीक है। एक्चुअली वाईफाई चला गया तो इसलिए बंद हो गया, अभी बाहर आई तो अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है? आपका स्क्रीन फ्रीज ही दिख रहा है, आवाज आ रही है। अभी आ रहा है मैम? आवाज आ रही है भारती, लेकिन आप के मूवमेंट्स नहीं दिख ओके, रहे, स्क्रीन फ्रीज है आपकी। तो आप चाहे तो ये वीडियो ऑफ मैंने कर एक्चुअली दो। अभी वीडियो, हाँ मैंने वीडियो ऑफ ही किया है। हाँ, वीडियो ऑफ करके देख लो। हाँ, वही किया अभी। अभी आ रहा है मैम? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप वैसे ही दे दो। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ओके, तो फोर्थ स्टेज इज मिडल चाइल्डहुड। ये जो एज होता है वो 6 to 11 ईयर्स का एज होता है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट इतनी नहीं होती है, बट उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पहले से लास्ट में बढ़ता है। और उसके बाद यहाँ पे भी सोशलाइजेशन रहता है, और यहाँ पे भी उसका जो मेन सोर्स रहता है वो स्कूल होता है। बट यहाँ टीचर्स का जो इम्पोर्टेंट है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे जो उसके साथ वाले जो फ्रेंड्स होते हैं तो इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। क्योंकि इस एज में फिर यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बनना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और ज्यादातर एक ही जेंडर के फ्रेंड्स बनाते हैं, मतलब अगर लड़का है तो वो सारे लड़कों को ही अपना फ्रेंड्स बनाते हैं, अगर या लड़की है तो लड़की ही, सब लड़कियां ही उसकी फ्रेंड्स बनाती है वो। तो इस एज में वो अपने फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वो वैसे और कितना टाइम लगेगा भारती आपको? रैप अप कर दो क्योंकि नेट इशू आपका बहुत है। पीरियड है वो 11 to 17 ईयर्स का रहता है। तो इसमें ये जो एज है ये इसको हम बोलते हैं ब्रिज बोल सकते हैं, जैसे चाइल्ड से एडल्ट तक जाने का रास्ता। तो वो वही उसी में से वो एडल्ट तक जाता है, तो इसको हम ब्रिज बोल सकते हैं उसका। तो इस एज में उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एकदम से बढ़ने लगता है, ज्यादा फास्ट हो जाता है।
उसको हम स्पर्ट ग्रोथ बोलते हैं। जैसे और इस यहाँ पे वो फिजिकल ग्रोथ इतने उसकी बढ़ जाती है कि उसमें उसमें उसका एकदम से हाइट बढ़ने लगती है, फिर उसमें उनके जो बॉडी है उसमें चेंज अलग मतलब बॉडी चेंजेस आने लगते हैं। जैसे आवाज है उनका, वॉइस जो रहता है, जैसे लड़कों का वॉइस है तो उनके थोड़ा मोटा ये आ जाता है, उसमें चेंजेस। मतलब पहले दोनों के आवाज ज्यादातर सेम लगते हैं लड़के लड़की, लेकिन इस एज में फिर उनके आवाज भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी एकदम से फिजिकल ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इस एज में उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से एकदम से ये उनका फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ने लगता है। और इसमें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, उनका थिंकिंग प्रोसेस, वो भी यहाँ पे बढ़ता है एकदम। और यहाँ पे जो है उसका वो एकदम हाईएस्ट स्पीड पे होता है उतना उनका थिंकिंग प्रोसेस वगैरह। तो इस एज में वो ज्यादातर ज्यादा सोचते हैं, उनका प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो बहुत ज्यादा उनका वो डेवलपमेंट बढ़ने लगता है। और यहाँ पे जो उनका सोशल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता है। उसमें वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ्रेंड्स की ज्यादा सुनते हैं। और क्योंकि ये चीज में वो किसी के, वो जैसे पेरेंट्स की भी इतना नहीं सुनेंगे, वो टीचर्स की भी नहीं सुनेंगे, बट ज्यादा वो उनके फ्रेंड्स जो रहते हैं तो उनके साथ वो सोशल रिलेशनशिप ज्यादा रहती है उनकी। तो इसीलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि एज अ पेरेंट्स हमें मतलब इस एज में हम बच्चों को उनके पेरेंट्स के जैसा ना होके उनके साथ हमें एक अच्छी फ्रेंडशिप बनानी चाहिए, ताकि हम उनके फ्रेंड्स बन सके और उनके मतलब उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनकी थिंकिंग है तो वो हमें अपने साथ शेयर कर सके। तो इसलिए हम तो ये होती है सोशल डेवलपमेंट। और यहीं पे उनका इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है तो वो कम ज्यादा होता रहता है। मतलब उनका कभी कभी मूड बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत एकदम से खराब हो जाता है, कभी एकदम अच्छे मूड में रहते हैं। तो ये उनका चेंजेस होता रहता है इस एज में। उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें वो चेंजेस होता रहता है। और ये सब भी हार्मोनल, उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से ये सब होता है। तो इसलिए इसको, ये जो एडोलेसेंस एज जो है उसको हम इसलिए एकदम सेंसिटिव पीरियड भी बोला जाता है। क्योंकि इस एज में अगर उनको हमने अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया तो इस यही एज होती है जिसमें हम बोलते कि बहुत बच्चे जैसे मतलब क्राइम, अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया तो क्रिमिनल बनते हैं। मतलब यहीं से उनका वो क्राइम का ये होता है। अगर हमने उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया तो वो अच्छे रास्ते पे जाते हैं। तो इसीलिए इसको एक सेंसिटिव पीरियड भी बोला गया है। तो इस एज में एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, सबको मतलब इसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर सबका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसकी वजह से का एडोलेसेंसी एज उसको सेंसिटिव पीरियड बोला गया है। तो इस तरह से ये 5 स्टेजेस में चाइल्ड डेवलपमेंट का को दिया गया है। तो इसके बाद उनका फिर वो अडल्ट का एज शुरू होता है। तो इस तरह से पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट उनका होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वंडरफुल प्रेजेंटेशन भारती, सभी लोग क्लैप करो भारती के लिए। थैंक यू मैम। यस, वंडरफुली प्रेजेंटेड भारती। थोड़ा नेट इशू था, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिस दिन प्रेजेंटेशन है उस दिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना? ओके मैम। ओके, चलो नेक्स्ट हु इज प्रेजेंटिंग? May I, ma'am? यस। So good evening, everyone. Today my topic is the difference between the young learners and the adults learners and the young learners. So difference between the young learners and the adults. The first of is the adults is a own ideas, own opinions, but on the other hand, the young learners have no any ideas, no any experience, the lack of knowledge. They mostly instructed by everyone. So first of all is the motivation. The motivation is the important part of this, the difference between the adults and the young learners. The adults and the young learners. So the
motivation. Adults have own ideas, own experience. They know other things on their around us, but on the other hand, the young learners have no any ideas, no any experience. They lack of knowledge. They only instructed by everyone. They need to the motivation in every fields. Uh, when the young learners study about their study, they have reading all things, they learning all things according to our ideas, our opinions. But on the other hand, the young learners just basically just over syllabus, regarding their syllabus. They have no other choice to use their ideas. The matter is that they recognize our syllabus just when the teacher said, they observe these things. But on the other hand, the young learners, when the teacher said other things, they observe these things about their own ideas. The second one is method of study. The young learners and the adult learners, between the method of the study is very different. The young learner study method is different on the adults. Young learner study method is like a fun games, activities, stories, rhymes. Their story rhymes is very sweet, very small, because the young learners, when they focus on the one things, they feel very tired and feel very quickly tired. But on the other hand, the adults, when they focus on their studies the long time, they observe these studies like a career. The third step is the discipline and the behavior. The difference between the adult learners and the young learners, different discipline and the behavior. The young learners very disciplined because they had experience. They all things, they know everything that is a good and this is the bad. But on the other hand, the young learners, they have no any ideas. These things is a good, these things is a bad. They need to the instruction, they need to the motivation to the other. So teacher used more than adopters strategies for the young learners to make a discipline, make a behavior to the young learners. But on the other hand, the adults fields have own experience. The teacher does not any ideas, any strategy for making the adults. The next one is using 5 senses. The young learners use 5 senses for their studies: ears, nose, tongue, skin, and eyes. Because when the child is small, they listen everything very very smartly. They touch these things. Just for example, when the ball have a hot water, when we said the child, this is a hot water, they don't understand what is the hot water. When they touch this hot water, they feel that this is a hot water. But on the other hand, the adult feel this when we said to adult, this is a hot water, they understand this is a hot water. So the young learners use 5 senses, but on the other hand, the adults just visual and the auto and the visual display. The next one is all learners to be respected. When the adult learners and the rather than young learners, they all deserve respect. We praise to the adults and the young learners in every field. We give them freedom to express their ideas and praise their ideas. We are freedom to every fields. When they give them freedom in every ideas, they encourage and they become to be better rather than before. So next one is abstract concept. The abstract concept is a very important concept
for the adults, because the young learners is a very small, they have no own ideas, so they does not understand these concept. But on the other hand, the young learners understand these concept very easily, because these concept are related to their studies. They so the next one is the autonomy. Autonomy means adults have observe these things, our experience, but on the other hand, the young learners have the lack of the knowledge and the lack of the experience. They have no any ideas. So they are instructed by the everyone, but the adults have autonomy. They use everything. They observe all around us things. They all around things, our experience, our ideas, our all these things that. So all these things are the difference between the adults and the young learners. That's all, ma'am. Sorry, ma'am. Actually. वंडरफुल वंडरफुल। Thank सब लोग you, क्लैप ma'am. कर लो राजविंदर के लिए। Thank you, ma'am. Actually, ma'am. हाँ जी, एक्चुअली है ना मैम, मेरा थोड़ी तैयारी कम थी। एक्चुअली मैं जॉब पे जाती हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। अभी मैं आई हूँ, अभी मैंने आकर चेंज भी नहीं किया है, ऐसे ही क्लास ज्वाइन कर ली आपकी भी। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने कौन सा जॉब ज्वाइन किया है? अभी मैम मुझे है ना टीचिंग की जॉब मिली है, तो मैं गई थी ना अपने इंटर्नशिप के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप जॉब कर लो हमारे यहाँ। एक्चुअली मेरा कोई मूड तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें यस कर दिया। तो अभी थोड़े दिन ही हुए मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, वंडरफुल। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम मुझे आपसे बात पूछनी थी। एक्चुअली जैसे मैंने इंटर्नशिप में है ना यूकेजी का जैसे मैंने लिया था, तो मैंने एक ही क्लास का जैसे इंटर्नशिप किया है, तो मुझे एलकेजी का या नर्सरी का एक और करना होगा? हाँ, 2 इंटर्नशिप है ना। 2 इंटर्नशिप तो, लेकिन मैम अभी एक जैसे मैं कब तक कर सकती हूँ? एक तो मैंने कर लिया, तो एक नहीं अभी हुआ। तो अभी अपना क्लास खत्म होने से पहले कर लो, इस मंथ में किया तो बेटर रहेगा। एक्चुअली मैम ऑनलाइन है ना बच्चे, तो मैंने वहाँ स्कूल में बात की है, कह रहे हैं कि ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन में ही बच्चे जब स्कूल आएंगे तब करें। तो फिर मैं तो कब आएंगे? अभी तो ये डेट ऐसे पोस्टपोन ही हो जाती है, हाँ जी फिर ऐसे ही छुट्टियां आ जाएगी ना, समर वेकेशन आ जाएंगे, फिर कल कुछ नहीं कर पाओगे। अभी कर लो। अभी एग्जाम से अभी टाइम आ गया। जिनका सीबीएसई पैटर्न है उनकी अभी फरवरी एंडिंग या फिर मार्च स्टार्ट में एग्जाम रहती है, फिर उनका अप्रैल में फिर से स्कूल होता है, फिर से मई में ऑफ होता है। मतलब उनको मार्च में छुट्टी मिलती है कुछ, फिर उनका अप्रैल में फिर से स्कूल होता है, फिर उनका मई में छुट्टी होता है सीबीएसई वालों का। एंड यस बाकी तो जिनका एनुअल पैटर्न है उनका भी छुट्टी आ जाएगा ना। अभी एनुअल उनकी अप्रैल में एग्जाम हो जाएगी, फिर मई अप्रैल में बंद रहेगा, हाँ जी मार्च में एग्जाम हो जाएगी। तो जितना जल्दी होगा उतना सभी लोग अपने इंटर्नशिप फिनिश कर लो इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में। नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा डायरेक्ट जून में, फिर आपका सर्टिफिकेट अटक जाएगा। इंटर्नशिप फिनिश कर लो सब लोग। हाँ जी मैं ट्राई करती हूँ, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करती हूँ मैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आपने गुड़िया क्यों दिखाई थी बाय द वे? मैम इस गुड़िया को मैंने शो किया था एज ए अडल्ट लर्नर्स, एंड इसको मैंने यंग लर्नर्स किया था। ये छोटी है, ये बहुत बड़ी है। हाँ, So तो that's बड़े why- होने के बाद ऐसे सिंग फुट जाते हैं, ऐसे बालों में कलर वलर डालते हैं ये ऐसे हेयर कट करते हैं, और जब छोटे होते हैं तो 2 चोटियां डालते हैं, सिंपल रहते हैं। छोटी है ना, फिर ऐसे चोटियां करती है, तो अभी कहती है कि मम्मा मेरे भी है ना हेयर कलर करवाओ इस कलर के, देखो। तो मैं ऐसे कटवा दो, कहती है कि मैं तो उसकी जो बड़ी बड़ी डॉल्स है ना, इतनी बड़ी है, देखो मेरे जितनी बड़ी। हाँ, बड़ी है। हाँ जी ओके, वंडरफुल। ये सविता, आपका कुछ है? हाँ मैम, एक्चुअली मुझे प्रेजेंटेशन मेरा मैम प्रिपरेशन नहीं हुआ, मेरी बेटी के स्केटिंग के मैचेस थे, इसकी वजह से मैं ट्राई करूंगी उसके लिए, बट टिल टाइम हाँ वो इंटर्नशिप का मैम मेरा डन है, वो हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट जो मैम ने मुझे स्टैंप लगवा के भेजा है, वो कैसे आपको मतलब भेजना है, दिखाना है, कैसे करना है? अभी तो आपको दिखाना है। आप पुणे में रहते हैं ना? हाँ हाँ, तो जो लोग पुणे में रहते हैं अपना 27 फरवरी को
ग्रूमिंग सेशन है तो आप लोग को आना ही है, तो उसके पहले अगर पॉसिबल हुआ तो आप आपके ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फिनिश कर दो, तो उस टाइम पे आप सबमिट कर देना, और बाकी के भी इसमें साइन लेने के लिए, स्टैंप लेने के लिए आ जाना। वो सेशन कंपलसरी है, ग्रूमिंग सेशन वंस ही होता है, संडे को है 27 फरवरी। अच्छा, टिल द टाइम मैम मैंने जो मतलब एक्टिविटी जो बनाना था, पेंडिंग जितना मेरा था उतना मैं दिखा रही हूँ आपको। ये आइसक्रीम स्टिक्स का बनाया है मैंने, बट ये ऐसे बनाया कि ये पेन स्टैंड भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ऐसे, और नहीं यूज करना है तो ऐसे लैंप भी हो सकता है। यहाँ पे एक ये है जिसमें हम बल्ब अटैच करके ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक है, और ये वुलन नहीं है, वो एक अलग थ्रेड मिलता है, वो इसका भी बनाया और वुलन का भी बनाया ऐसे। अच्छा, वो कुंदन वाला जो आपने बोला था वर्क, दिस इज कुंदन वाला वर्क। ओके, एंड कुछ ऐसे ये बना है मैम, बुक मार्क्स, ओके, और ये बटन क्राफ्ट मेरा जो पेंडिंग था वो रह गया था, ये वाला बटन क्राफ्ट, यहाँ पे बटन लगा है। ये काफी अच्छा लग रहा है आपका, वंडरफुल। ये जो आपने सन वगैरह बनाया है, ये वाटर कलर है और कुछ है? नहीं नहीं, वो मैम एक पेपर ही आता है, वो पेपर को कट करके उसके ऊपर स्केच पेन, मतलब वो स्केच पेन नहीं, थोड़ा सा ग्लिटर वाला पेन है ना, उसके ऊपर से मैंने जस्ट राउंड राउंड ऐसे किया है। अच्छा, अच्छा, वही उसका अलग ही लुक आ रहा है, हाँ, काफी अच्छा अलग लग रहा है। ये, और ये लीव्स का एक क्राफ्ट बोला था आपने, तो मैंने इस तरह से बनाया है, मतलब अच्छा लगता है मुझे बनाना इसके लिए। अच्छा, वो सूखा हुआ लीफ उसके ऊपर आपने वो ड्राइंग किया है। ऊपर, और फिर यही ये दिस वाज नॉट इंक्लूडेड बट स्टिल ऐसे बनाया है मैंने। अच्छा, गुड, पेन, काफी अच्छा है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट। और जो क्या बोलते पेपर रोलिंग का जो आपने बोला था ना, तो उसके मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, और इसको भी ये हाथ से पेंट किया है, ब्रश एंड हैंड से ऐसे। अरे वाह, काफी अच्छा लगा। हाँ मैम, तो बस यही पेंडिंग था मेरा। ओके, सभी लोग क्लैप करो सविता के लिए, गुड वर्क सविता। थैंक यू सो मच। गुड वर्क सविता। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, जैसे मैम ग्रूमिंग सेशन है तो जैसे जो पुणे वाले हैं वो तो आपके पास आ जाएंगे, जैसे हम पंजाब वाले हैं हम कैसे ज्वाइन करेंगे? रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, लाइव सेशन तो नहीं रहेगा, मतलब जैसे ये चल रहा है वैसे तो नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन छोटा छोटा, वो रिकॉर्डिंग पूरा नहीं रहेगा। जो प्रॉपर मतलब 2-3 घंटे जितना चलेगा ना, उतना पूरा रिकॉर्डिंग एक साथ नहीं रहेगा, छोटे छोटे मतलब जो मेन मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर के रिकॉर्डिंग के अलग अलग वीडियोस रहेंगे, ऐसे मिलेगा। अभी क्या ओके। कर सकते हैं ना, वो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट ऑनलाइन में आएगा ही नहीं, ग्रूमिंग सेशन ऑफलाइन ही होगा, एंड दैट इज कंपलसरी, क्योंकि एक ही बार है तो कंपलसरी है। हाँ, क्या बोल रहे हो आप सविता? कुकिंग सेशन में क्या होने वाला है, क्या होता है? बताया है ना, एडमिशन के टाइम पे ग्रूमिंग सेशन एक रहेगा करके, सॉफ्ट स्किल और इंटरव्यू टेक्निक्स वगैरह वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। अच्छा, ओके, फाइन। ओके मैम। ठीक है, और किसी मैम को कुछ डाउट्स है? हाँ, मुझे थोड़ा लीव करना है, एक अर्जेंट काम है मेरा इसके लिए। हाँ, जाओ। बाकी और किसी का कुछ है?